कहानी का नाम, हालात जो इंसान को सोने नहीं देते। लोग हंसते थे, इतनी मेहनत करके क्या कलेक्टर बनेगा। वो सिर्फ मुस्कुराता था, क्योंकि उसके हालात उसे हर दिन याद दिलाते थे, अगर रुका तो खत्म। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, नेटिव इंस्पिरेशन चैनल से। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं ऐसी रियल लाइफ मोटिवेशनल कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। शुरुआत एक बेचैन रात के 2:47 बजे थे। पूरा मोहल्ला सो रहा था, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। छत से पानी टपक रहा था, कोने में रखी किताबें भीग चुकी थीं। माँ की खांसी दीवारों से टकराकर वापस उसके सीने में चुभ रही थी। वो मोबाइल की रोशनी में छत को देख रहा था, ना इसलिए कि उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि इसलिए कि उसके हालात उसे सोने नहीं दे रहे थे। उसे याद आया, आज मालिक ने फिर सबके सामने कहा था, तू बस मजदूर बनने के लायक है, बड़े सपने मत देखा कर। उस रात अर्जुन ने पहली बार समझा, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होता, बल्कि इंसान के हालात होते हैं। सपने बड़े, जेब खाली। अर्जुन के पास बड़े सपने थे। वो अपनी माँ का इलाज कराना चाहता था, बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता था, एक दिन खुद की कंपनी खोलना चाहता था। लेकिन सच्चाई, जेब में 120 रुपये, घर किराए का, पिता नहीं, कर्ज अलग। उसके दोस्त रात को 3 बजे तक गेम खेलते थे, सुबह 10 बजे उठते थे। लेकिन अर्जुन, वो सुबह 4 बजे उठता था, क्योंकि उसके हालात उसे जगाते थे। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन उसकी माँ बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा, पैसे लगेंगे। अर्जुन बाहर आकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, क्योंकि आंसू भी शायद हालात देखकर डर गए थे। उसी दिन उसने फैसला किया, अब या तो हालात बदलेंगे, या मैं खुद बदल जाऊंगा। पागलपन की शुरुआत। उस दिन से अर्जुन ने खुद को बंद कर लिया। सुबह 4 बजे उठना, 10 घंटे काम, रात को 3 घंटे पढ़ाई, मोबाइल सिर्फ 30 मिनट। लोग हंसते थे, इतनी मेहनत करके क्या कलेक्टर बनेगा। वो सिर्फ मुस्कुराता था, क्योंकि उसके हालात उसे हर दिन याद दिलाते थे, अगर रुका तो खत्म। जब दोस्त छुट्टी मनाते थे, एक दिन उसका दोस्त बोला, चल गोवा चलते हैं। अर्जुन ने जेब में हाथ डाला, 20 रुपये थे। उसने मना कर दिया। दोस्त हंसे, तू तो जिंदगी जीना ही नहीं चाहता। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उस रात उसने 5 घंटे और काम किया। क्यों? क्योंकि उसके हालात उसे आराम करने नहीं देते थे। असली मोटिवेशन। एक रात उसने खुद से पूछा, तू इतना क्यों भाग रहा है? जवाब आया, क्योंकि अगर नहीं भागा तो माँ का इलाज रुक जाएगा, अगर नहीं भागा तो बहन की पढ़ाई रुक जाएगी, अगर नहीं भागा तो जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। उस दिन उसे समझ आया, हालात इंसान को मजबूर नहीं करते, वो उसे मजबूत बनाते हैं। पहला रिजल्ट। 2 साल बाद अर्जुन ने अपनी पहली ऑनलाइन सर्विस कंपनी शुरू की। शुरुआत में सिर्फ 3 क्लाइंट, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे 3 से 30 हुए, 30 से 300। 5 साल बाद माँ का पूरा इलाज हो चुका था, बहन इंजीनियरिंग कर रही थी, घर अपना था। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन किसने दिया? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मेरे हालात ने। जब पेट खाली हो, जेब खाली हो और जिम्मेदारियां सिर पर हों, तो मोटिवेशन ढूंढना नहीं पड़ता, वो खुद आपके पीछे पड़ जाता है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम आराम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे हालात अभी भी तुम्हें चुभते हैं, तो समझ लो तुम्हारे अंदर अभी आग बाकी है। जिस दिन तुम्हें अपने हालात बुरे लगने बंद हो गए, उस दिन तुम्हारा जुनून मर जाएगा। क्लाइमैक्स लाइन। जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो दुनिया जीत सकता है। और याद रखना, मोटिवेशनल वीडियो 10 मिनट चलती है, लेकिन हालात 24 घंटे याद दिलाते हैं। इसलिए अगर तुम रात को 3 बजे तक फ़ोन चला रहे हो, तो एक बार अपने हालात देखो। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं, तो तुम्हारी नींद छोटी होनी चाहिए। तुम्हारे हालात तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वो तुम्हारे ट्रेनर हैं। वो तुम्हें तब तक मारेंगे
तब तक गिराएंगे, तब तक धकेलेंगे, जब तक तुम जीत नहीं जाते। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन ना किताब है, ना स्पीकर, ना वीडियो, सबसे बड़ा मोटिवेशन है तुम्हारे हालात। ऐसी ही रियल लाइफ मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल नेटिव इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम तुलना नहीं, ताकत की बात करते हैं। मैं हूँ संदीप, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।